आज हाजीपुर गांधी आश्रम स्थित आरएस पब्लिक स्कूल में वार्षिक एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस एक्सपो में लड़कों और लड़कियों के बीच दो विषय को बांट दिया गया था, जिसमें लड़कियों का विषय मसाला था और लड़कों को विषय अच्छा और बुरा था। कार्यक्रम की शुरुआत आरएस मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अविनाश कुमार ने आगंतुक अतिथि विद्याशंकर सिंह, जयंत कुमार, विनोद राय, गिरीश मिश्रा, डॉक्टर रंजन, सतेश्वर कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, ऋतुराज, ऋषिदेव प्रसाद के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद ट्रस्ट की अध्यक्षा अनीता शर्मा ने सभी आगंतुकों को इस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। इसके उपरांत सभी अतिथियों ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सारे प्रोजेक्ट को देखा और उसका मूल्यांकन किया, जिसमें लड़कों के प्रोजेक्ट इनसाइड एडिक्शन, जिसमें नशीले पदार्थों के बारे में बताया जा रहा था, स्मोकिंग, साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी और गुड बैड एडवर्टाइजिंग के साथ लड़कियों में जर्नी ऑफ स्पाइस, जीरा, केसर, एडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइस, दालचीनी, हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक और एग्रोवोल्टेक फार्मिंग के मॉडल और प्रोजेक्शन की काफी तारीफ और सराहना हुई। इसके अलावा विद्यालय के मंच पर एक न्यूज डिबेट की तर्ज पर मॉडल बनाया गया था, जिसमें पत्रकार का काम विद्यालय की छात्रा साधना कुमारी कर रही थी और उसने सभी अतिथियों और आगंतुकों का साक्षात्कार किया। सभी आगंतुकों ने सारे प्रोजेक्ट की तारीफ की और इस साक्षात्कार में माताओं ने जंक फूड के बारे में काफी तारीफ की और कहा कि शायद अब बच्चे जंक फूड खाने के लिए जोर नहीं देंगे। इसके अलावा इस साक्षात्कार में सभी लोगों ने कहा कि इस एक्सपो ने कई विषयों में समाज के ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम किया है और ऐसे कार्यक्रम की समाज में और बच्चों के बीच काफी जरूरत है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के छात्रा जय किशकू, विजय कुमार, ऋतिक कुमार, रवि कुमार, रतन प्रकाश, आयुष कुमार, ऋतुराज, प्रणव पटेल और प्रियांक कुमार के साथ साथ संध्या कुमारी, खुशी शर्मा, शिवानी, मौसमी कुमारी, अनन्या कुमारी, साक्षी कुमारी और वैष्णवी कुमारी का योगदान सराहनीय रहा और इनका मार्गदर्शन विद्यालय के शिक्षक गोविंद कुमार, रूपा ओझा, ललिता कुमारी, सीमा कुमारी, गुंजन कुमारी, रोशन कुमार, विक्की कुमार, विशाल कुमार ने किया। कार्यक्रम का आयोजन अडुरेश्वर भारद्वाज के मार्गदर्शन में हुआ और अंत में निकिता कुमारी ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आरएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज इस बच्चों का जो मैंने साइंस एग्जीबिशन देखा, मैं देख करके मनमुग्ध हो गया। बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी अच्छा बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के बारे में, खास करके लंग्स के बारे में, पर्यावरण के बारे में और कुछ बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स के बारे में और हेल्थ के बारे में जो बच्चों लोगों ने एग्जीबिशन में अपना प्रेजेंटेशन दिया है, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोगों ने आरएस एक्सपो लगाया है। ये जो एक्सपो हम लोग लगाते हैं, थोड़ा जो हर स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें हम लोग गर्ल्स और बॉयज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक एक टॉपिक दिया जाता है। ये जो टॉपिक होता है वो जरूरी नहीं है कि वो साइंस से ही रिलेटेड हो, वो बेसिकली कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो इस बार जो हमारा टॉपिक था, गर्ल्स का टॉपिक था स्पाइसेस, मसाला, और बॉयज का टॉपिक है डुअलिटी, यानी कि अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। हर चीज में कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। वो उस तरीके से वो हर चीज का कुछ अच्छा एस्पेक्ट और बुरा एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। और गर्ल्स जो है वो स्पाइसेस के बारे में बता रही है, मसाला के बारे में बता रही है, जितने भी मसाले पाए जाते हैं, तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, जो भी मसाला है उसकी जर्नी कहाँ से वो शुरू हुआ, उसके क्या फायदे हैं, है ना, वो सारी चीजों को वो कवर करके एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। और जो बॉयज का है उसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स को बहुत स्पेसिफाई किया है। एक ड्रग्स रिलेटेड टॉपिक है, चाहे स्मोकिंग हो जाए या जनरल ड्रग्स है, जो कि बहुत आम होता जा रहा है आजकल। बिहार में ऑल्दो मना है, शराबबंदी है, लेकिन जो बाकी के नशे हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी से संबंधित हम लोग एक अवेयरनेस के हिसाब से इस आरएस एक्सपो को हम लोग करते हैं। This is Ananya from class 7 and my teammate name is Mrs. Smriti Deep from class 8.
Today, on the special occasion of RX Expo, we are present here to represent our expo topic Journey of Spices in India. इसका अर्थ होता है भारत में मसालों का यात्रा किस प्रकार हुआ. The history of spices in India reflects a fascinating journey of cultural exchange and economic prosperity and the integration of Indian flavor into the global culinary landscape. There are many histories of Indian spices. Our first topic is ancient origin. The use of spices in India with evidence dating as far as Indus Valley civilization. Spices were used for culinary and medicinal purpose in these early civilizations. Sir, my name is Sakshi from class 7 and my teammate's name is Ansika Dev from class 8 and Sakshi from class 7. Today we are here to present our topic cumin. स्थान का खेत है जिसमें जीरे की खेती हो रही है, जिसमें एक खेत में सिंचाई कर रहे हैं, एक खेत में जीरे का फूल निकल आया है और एक खेत में जीरे का फूल बड़ा हो गया है और एक खेत में जीरे की कटाई हो रही है और यहाँ फैक्ट्री में जाकर पैकिंग हो रहा है. I am Sudeshna and I am here presented to show my presentation on topic hydroponic system. Hydroponic farming is a type of farming where we grow plants without using soil. It is a technique of growing plants without soil. History of hydroponics. The scientist named Dr. William F. Geray put the laboratory experiments in plant and he named this nutriculture hydroponic. The word hydroponic is derived from a Greek word hydro means water and ponos means labor, literally water working. Some advantages are higher yields achieved in smaller spaces. We can use same area for growing plants again and again. यहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम प्लांट्स को बिना सॉइल के सिर्फ मिट्टी का यूज करके ग्रो करते हैं, जिसमें हम सॉइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं. सॉइल में कुछ पेस्ट्स, पानी में जो पेस्ट्स जो होते हैं वो सारे पेस्ट्स प्लांट में क्या ही होते हैं और ये सारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. थैंक यू. I am Ayushi from class 10 and they are my partner. She is Sakshi from class 8 and she is Vaibhavi from class 4 and today we are here to represent the importance of turmeric in India. Turmeric is a spice and dye that comes from underground steam of curcuma longa. It is a relative of ginger and it has many potential health benefits. Turmeric is used in cooking, traditional medicines and as a dietary symptoms. And the chemical found in turmeric is useful for depressed people also. Sir, I am Sonakshi and my teammate is Ayushi from class 2. My topic is fennel. It is a native vegetable to the Mediterranean with alkali-like flavor. Its edible bulb, leaf and seed are used in various cuisines worldwide. Fennel nutrition. 1 raw fennel contains 72.8 calories, 17.2 gram carbohydrate, 0.47 gram fat, 7.28 gram fiber and 2.91 gram protein. The main part of the fennel are a good source of potassium, phosphorus, calcium and sodium. Potential benefit of fennel. Fennel is a good source of carbohydrate and dietary fiber. It also provides important mineral and vitamin and help in heart healthy diet. Thank you.